अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बेबीज़ जोन। आज हम कर रहे हैं सेकेंड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे डे 11 और 12 में क्या होता है। ठीक है। अब डे 11 और 12 में ये होता है कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, वो एंडोमीट्रियम का जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर कम्प्लीटली जाके एम्बेड हो जाता है। ठीक है। और जो हमारे पास जो सरफेस एपिथेलियम पे जो डिफेक्ट आ रहा था, जिसको फाइब्रिन कोगुलम ने कवर किया था, वो कम्प्लीटली ओरिजिनल डिफेक्ट जो होते हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। और अब क्या होता है कि जो हमारा यूट्रस के अंदर जो ल्यूमेन होता है ना, अब ऑब्वियसली ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस के अंदर चला गया है, तो अब वो उस ल्यूमेन से थोड़ा सा प्रोट्रूड आउट करता है। ठीक है। उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। अब क्या होता है कि हमने जैसे पीछे भी देखा था, ये वाली डायग्राम ज़्यादा अच्छी है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं ना, इनके अंदर लेक्यूने होते हैं। और ये देखिए, ये जो इनलार्ज ब्लड वेसल्स हैं, ये बेसिकली मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं। अब क्या होता है कि ये ब्लास्टोसिस्ट कम्प्लीटली जब एम्बेड करते हैं ना यूट्रस में, ये आगे आगे ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं, ये आगे आगे की तरफ जा रहे होते हैं। और ये आगे आगे जाते हैं, और ये जो हमारा क्या नाम है, मैटरनल ब्लड वेसल्स है ना, इनकी एंडोथीलियम को इरोड करते हैं। और फिर ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो लेक्यूने हैं, इन स्पेसेस को बिल्कुल फिल कर देती हैं। ये देखें, ये आपने देख लिया, ये हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट के अंदर लेक्यूनल स्पेसेस हैं, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट आगे आगे गए, इन ब्लड वेसल्स को की एंडोथीलियम को इरोड करेंगे, और ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो इस लेक्यूनर स्पेस को ब्लड सप्लाई देने लग जाएंगे। लाइक दिस, देख रहे हैं। ठीक है, ये होगा। अच्छा, ये जो मैटरनल ब्लड वेसल्स होती हैं ना, ये जो लेक्यूनर स्पेसेस को ब्लड सप्लाई करती हैं, इनको हम बोलते हैं मैटरनल साइनोसॉइड्स। ठीक है, ये होती हैं मैटरनल साइनोसॉइड्स। अब साथ ही क्या होता है कि जो हाँ, अच्छा, जैसे जैसे ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये जाके और साइनोसॉइड्स को जो है वो इरोड करता रहता है, और मैटरनल ब्लड जो है वो इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर आता रहता है। तो ये हमारे पास एक यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बना देते हैं। बेसिकली ये जो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये देखें, ये मैटरनल ब्लड सप्लाई जो आ रही है सारी, ये आ रही है मैटरनल ब्लड सप्लाई। और ये हमारे पास एम्ब्रियो का पार्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाली चीज़, इसने जो है वो आगे प्लेसेंटा बनाना है। ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट बेसिकली वो करते हैं, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो जाके मैटरनल साइनोसॉइड्स को इरोड करते हैं, और फिर उन साइनोसॉइड से जो है वो ब्लड सप्लाई आने लग जाते हैं लेकिन उस स्पेसेस में, और इस पूरी चीज़ को हम कह देते हैं यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। अब इसी के साथ क्या हो रहा होता है, एक और काम हो रहा होता है, वो ये हो रहा होता है कि इनर सर्फेस साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर और एक्सोसिलोमिक कैविटी के बाहर, ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, और ये हमारे पास एक्सोसिलोमिक कैविटी या प्रिमिटिव यॉर्क साइट बनी थी, इसके बाहर एक और जो है वो सेल पॉपुलेशन आ जाती है। ये सेल पॉपुलेशन जो है, ये वाली जो चीज़ है, ये आ जाती है। ये जो वाली जो सेल पॉपुलेशन है, ये आती है हमारे पास यॉर्क सैक के सेल से। ठीक है, ये हमारे पास यॉर्क सैक के सेल से आती है। और एक ये हमारे पास यहाँ पर आके ना, पहले तो एक इस साइड पे एक लूज सा ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोरम, एक लूज टिश्यू बना देती है, जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोरम कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोरम होता है, अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोरम होता है, ये इसने बिल्कुल जो है ये कवर कर लिया होता है, ये वाली चीज़ साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर और एक्सोसिलोमिक कैविटी के बाहर। ठीक है, इसने सारी चीज़ को बिल्कुल जो है वो कवर कर लिया होता है। और कुछ टाइम में क्या होता है कि ये जो एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन होती है ना, इसके अंदर ढेर सारी, ये देखें, ये ढेर सारी कैविटीज़ डेवलप होने लग जाती हैं एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन के अंदर। और फिर इवेंचुअली ये वाली जो चीज़ होती है ना, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन के अंदर ये जो कैविटीज़ आएंगे, एक ये बड़ी कैविटी बन जाती है, और उस कैविटी को हम फिर बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी या कोरियोनिक कैविटी। एक्स्ट्रा, ये जो देखें, ये जो बनी है ना, इसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी या कोरियोनिक कैविटी। ठीक है, हुआ क्या था कि साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि एमसीक्यू में ना ये पूछ सकते हैं कि साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है, साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर जी, और क्या नाम है, ये प्रिमिटिव यॉर्क सैक के बाहर क्या चीज़ है। तो आप बताएंगे कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी या
कोरियोनिक कैविटी है। और ये बनी कैसे, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आई थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर स्पेसेस आ गई जिसको हमने नाम दे दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी या कोरियोनिक कैविटी। ठीक है, अब ये जो स्पेस होती है ये पूरी इसने जो है वो उसको सराउंड किया होता है। ये एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी को सराउंड किया होता है, और ये प्रिमिटिव यॉर्क सैक है। प्रिमिटिव यॉर्क सैक और एमनियोटिक कैविटी दोनों को स्पेस में सराउंड किया होता है, एक्सेप्ट जहाँ पर जो है वो जर्म डिस्क जो है वो ट्रोफोब्लास्ट से, एक्सेप्ट जहाँ पर कनेक्टिंग स्टॉक है। ये देखें, ये यहाँ पर ये आ गई हमारे पास कनेक्टिंग स्टॉक, ठीक है। और ये हमारे पास बड़ी सी थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी या कोरियोनिक कैविटी। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जिसने जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट को लाइन किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसने साइटोट्रोफोब्लास्ट को लाइन किया हुआ है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म। और दूसरी जिसने हमारे पास इस प्रिमिटिव यॉर्क सैक को लाइन किया हुआ है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे ना तो डायग्राम से आपको याद हो जाएगी। पहले जो है मैंने इसको इस तरह याद किया था कि देखिए साइटोट्रोफोब्लास्ट पहले है और साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद जो है वो प्रिमिटिव यॉर्क सैक है। तो साइटोट्रोफो पहले जो है हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म है और फिर स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है। तो ओ कम्स बिफोर, तो सोमैटिक पहले आएगी और जो स्प्लैंक्निक है वो बाद में आएगी। यानी सोमैटिक ने लाइन किया हुआ है साइटोट्रोफोब्लास्ट को लाइन किया हुआ है सोमैटिक ने, और स्प्लैंक्निक ने लाइन किया हुआ है प्रिमिटिव यॉर्क सैक को, ठीक है। अच्छा, अब इसी उसमें क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम के जो सेल्स होते हैं ना हमारे पास वो पॉलीहेड्रल हो जाते हैं, उनके अंदर ग्लाइकोजन और लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है। और उनका जो यूट्रस जो है वो एडिमेटस हो जाता है इस वजह से कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। अब ये जो सारी चीज़ें आ रही होती हैं ना यूट्रस के अंदर, इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ रिएक्शन। अब दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, डेसिडुआ रिएक्शन, कि वो बोल सकते हैं व्हाट इज़ डेसिडुआ रिएक्शन। तो इसका यही आंसर होता है कि इसमें जो एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं वो पॉलीहेड्रल हो जाते हैं, ग्लाइकोजन और लिपिड्स आ जाते हैं। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं दे फिल विद एक्स्ट्रावेसेट, और जो टिश्यू होता है वो हमारे पास एडिमेटस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो चेंजेस हैं, ये जो डेसिडुआ रिएक्शन होते हैं, ये शुरू में तो वहाँ पर होते हैं जहाँ पर इम्प्लांटेशन वाली साइड होती है उधर होता है, लेकिन बाद में इट इवेंचुअली पूरे ये एंडोमेट्रियम जो है उसको कवर कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब एक ये मैंने समरी बनाई है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप डे 11 और 12 को देखें कि डे 11 और 12 में क्या हो रहा था, तो एक तो ब्लास्टोसिस्ट की कंप्लीट एम्बेडेड हुआ था, वो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन आई थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कोरियोनिक कैविटी बनी थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मेसोडर्म बनी। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास डेसिडुआ रिएक्शन हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। समरी है बेसिकली जो 11th और 12th डे पे हुई, कि अगर इफ़ यू गेट अ शॉर्ट नोट कि आप 11th और 12th डे की चेंजेस लिखें तो यू कैन राइट दिस एंड इवन यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम विद इट, दिस डायग्राम, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को याद कर लें, एमब्लो में बेसिकली ये होता है कि अगर आप डायग्राम्स को याद कर लेना तो आपको टेक्स्ट इवेंचुअली याद हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियो।